Hi kids, how are you all? I hope you all must be fine at home, right? Today we are going to start with chapter number 10, The Hunters and the Doves. I have already explained in the previous video hard words of this chapter. अब hard words इस chapter के मैंने जो first video chapter 10 का आया था उसमें मैंने आपको already explain कर दिया है, ठीक है? You have to write the hard words in your classwork notebook like this. ठीक है, आपको अपने क्लास वर्क नोटबुक में हार्ड वर्ड ऐसे लिखने हैं. ओके ओके. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल लर्न सम मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. फर्स्ट मीनिंग इज ट्रैप. TRAP. ट्रैप. TRAP. ट्रैप मीन्स अ डिवाइस टू कैच एनिमल्स. ट्रैप का मीनिंग क्या होता है? अ डिवाइस टू कैच एनिमल. ठीक है. ट्रैप का मीनिंग होता है अ डिवाइस टू कैच एनिमल. ऐसा डिवाइस, ऐसी चीज़ जिससे एनिमल्स को हम लोग कैच कर सकते हैं यानी पकड़ सकते हैं. ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रैप. नेक्स्ट इज फ्लॉक. FLOCK. फ्लॉक. फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स assembled together. फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स assembled together. मतलब एनिमल्स ग्रुप में जब इकट्ठा होते हैं ना, एक साथ ग्रुप में जब एनिमल्स होते हैं उससे हम कहते हैं फ्लॉक. ठीक है. फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल assembled टुगेदर. ग्रुप में जब एनिमल्स या बर्ड्स एक साथ इकट्ठा होते हैं उन्हें हम फ्लॉक कहते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज थर्ड वन इज फ्रेंड. FRIEND. फ्रेंड. फ्रेंड मीन्स अ पर्सन with whom one has a bond. Friend. Friend means a person with whom one has a bond. Friend यानी कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ हमारा कोई बॉन्ड हो. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंड कहते हैं. राइट. तो फ्रेंड मीन्स अ पर्सन विथ होम वन हैज़ अ बॉन्ड. ओके, चलो. Now we will start with the chapter, that is chapter number 10, The Hunters and the Doves. The Hunter and the Doves. So in this chapter, first of all you have here it is given a warm up activity. Warm up activity में आपको क्या करना है? Look at these pictures of birds. Listen to the sounds they make. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं. तो दिस इज़ पॉसिबल इन द स्मार्ट बोर्ड. ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड में पॉसिबल है. इन पिक्चर्स जैसे फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ मैना, सेकेंड इज़ ऑफ डव, थर्ड इज़ ऑफ पैरेट. ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स है वो आप कि इनके जो वॉइस है वो कैसे बोलते हैं वो आप स्मार्ट बोर्ड में सुन सकते हो. दैट्स वाई दिस वार्म अप एक्टिविटी वी विल स्किप इट. ओके, चलो. Starting with the chapter, starting with the story. Eventually it is a story of doves जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट थे एंड अ हंटर. डव्स और हंटर की स्टोरी है. ठीक है. दिस इज़ अ बैनियन ट्री. तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? एक बैनियन ट्री है. इस ट्री को क्या बोलते हैं हम? बैनियन ट्री बोलते हैं. ठीक है. मैनी बर्ड्स लिव इन दिस ट्री. देखो आप देख पा रहे हो बहुत सारे बर्ड्स थे वो इस बैनियन ट्री में रहते थे. दिस इज़ अ बैनियन ट्री. मैनी बर्ड्स लिव इन दिस ट्री. ये एक बैनियन ट्री है और बहुत सारे बर्ड्स इस ट्री के अंदर रहते थे. वन डे अ मैन सीज द ट्री. एक दिन एक आदमी ने वहाँ पे ट्री की तरफ देखा. वॉट अ लॉट ऑफ बर्ड्स, आई मस्ट कैच दैम. तो वो जब देख रहा था तो वो क्या सोच रहा था कि कितने सारे बर्ड्स इस ट्री में हैं, मुझे इन बर्ड्स को पकड़ना चाहिए. देन व्हाट डिड ही डिड? द मैन थ्रोज सम ग्रेन्स ऑफ राइस अंडर द ट्री. उसने क्या किया? बर्ड्स को पकड़ने के लिए ही व्हाट डिड ही डिड? उन्होंने
कुछ ग्रेन्स, दाने, राइस के जो दाने होते हैं, चावल के दाने, उनको ट्री के नीचे फेंका, मतलब फेंक दिया। देन ही हाइड्स नियर बाय, फिर उसने वहाँ पे छुप गया। द फ्लॉक ऑफ डाउज सीज द राइस, मतलब फ्लॉक ऑफ डाउज मतलब ग्रुप में जब बर्ड्स ने देखा, वहाँ पे डाउज का जो पूरा ग्रुप था उन्होंने देखा नीचे राइस के, चावल के दाने गिरे हुए थे, राइट। लुक फूड, बर्ड्स क्या बोल रहे हैं, लुक फूड, लेट्स फ्लाई डाउन एंड ईट इट, चलो हम इन्हें देखकर नीचे फ्लाई करते हैं, फ्लाई करके नीचे जाएंगे और उन्हें खाते हैं। द मैन वेट्स अंटिल द डाउज बिगिन टू ईट, वो मैन जो खड़ा था वहाँ पे वो वेट कर रहा था कि जब तक सारे बर्ड्स नीचे बैठ के दाना खाने नहीं लगे, बिगिन्स टू ईट, जब तक वो दाने खाने नहीं लगे तब तक वो वेट कर रहा था। देन फिर वो क्या करता है, ओ डियर वी आर ट्रैप, देखो यहाँ पे उसने देन क्या हुआ, वो देख रहा था, वेट कर रहा था, फिर ही उसने एक नेट, उसने क्या डाला, बर्ड्स पे एक नेट डाल दिया, और बर्ड्स फिर क्या बोल रहे, ओ डियर वी आर ट्रैप, बर्ड्स ने फिर रियलाइज़ किया कि हम लोग तो ट्रैप हो चुके हैं, हम लोग तो एक साथ, मतलब हमें पकड़ लिया है इसने। डोंट वरी, होल्ड द नेट विथ योर बीक्स, फिर वहाँ पे एक डाव था ना, उसने क्या बोला कि आप टेंशन मत लो, व्हाट यू विल डू, कि नेट को अपनी बीक से पकड़ लो, होल्ड द नेट विथ योर बीक्स, अपनी बीक से नेट को पकड़ लो। नाउ फ्लाई, अभी आप सब एक साथ उड़ो, मतलब तब वो बोल रहे कि नाउ फ्लाई, पहले बीक से अपनी नेट को पकड़ लो और सब फिर एक साथ उड़ने लगो। देन ओह नो, तो हंटर था वो देख के शॉक हो गया कि ये क्या हो गया। लेट्स फ्लाई टू द होम ऑफ आवर फ्रेंड द माउस, वहाँ पे वो एक डव है जो क्लेवर डव थे, वो क्या बोला कि चलो हम हमारा जो फ्रेंड है, माउस फ्रेंड है, उसके घर तक उड़ के ये नेट लेके उसके घर तक जाते हैं। ही विल हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करेगा। फ्रेंड माउस प्लीज़ हेल्प अस, फिर वो क्या बोलता है, अपने फ्रेंड के घर जाके उसका जो फ्रेंड है माउस, उसकी हेल्प लेता है, कि उससे बोलता है कि प्लीज़ आप हमें हेल्प करोगे। ऑफ कोर्स आई विल, वो क्या बोलता है, ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करूँगा। देखो फिर इन दिस पिक्चर माउस इज ट्राइंग टू कट द नेट, वो नेट को कट करने का ट्राई कर रहे हैं। देन द बर्ड्स, वो नेट कट हो जाता है, फिर बर्ड्स क्या कहते हैं, थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बर्ड उसे बोलते हैं थैंक्स, बोलते हैं, आपकी भी कोई हेल्प करता है तो आप उन्हें थैंक्स बोलते हो ना, वैसे ही डव्स की हेल्प कर रहा है उसका फ्रेंड, है ना, माउस उसका फ्रेंड उनकी हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए वो उन्हें थैंक्स कह रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कि हमेशा नेवर गिव अप, ऑलवेज ट्राई, आपको हमेशा ट्राई करते रहना है, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, राइट। और जब भी आप साथ में काम करते हो, मिलजुल के काम करते हो, तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है। ओके, तो यू ऑल्सो यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स।